नाम है मियर मैसरी। उसने आज अरबिक लैंग्वेज में उसने एक ट्वीट किया और उस अरबिक लैंग्वेज की ट्वीट का मतलब क्या है? आफ्टर ईरान्स कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें वो ईरान के साथ ही पाकिस्तान को गिन रहे हैं कि ये अगला खतरा हो सकता है। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में गठजोड़ करार दिया भारत और इसराइल का और अलर्ट किया। वो पब्लिकली पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करके उसके बाद हमें अगला काम जो करना है वो ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डिसमेंटल करना है। The former Iranian general, it's gone viral online, claiming that should Tel Aviv attack Tehran with nuclear weapons, Pakistan would retaliate with a nuclear bomb. सेठ साहब, ये खतरा वाकई है पाकिस्तान को? देखिए, मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आमिर डोगर साहब ने और भी कुछ अरकान असम्बली ने इस खदशे का इजहार किया है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं। और इन्होंने ये बात की है कि पहला जो है वो ईरान है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान है। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, दिस हैज बीन वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, ईरान पर मिसाइलों की बारिश के बाद अब पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। वजह है इजराइल के एक एक्सपर्ट का ऐसा दावा है कि जिसमें इस्लामाबाद की नींद उड़ा रखी है रख दी है। इजराइल के लेखक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मियर मैसरी ने यह दावा किया है कि इजराइल के बाद अब इजराइल की निगाहें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर टिक गई है। यानी ईरान के बाद अब पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। इसमें पाकिस्तान मीडिया का, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में देखेंगे और वहाँ के मंत्री संतरी का क्या रिएक्शन है वो भी हम देखेंगे। बात की है कि पहला जो है वो ईरान है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान है। जो नेतन्याहू की वीडियो, उन्होंने ऐसा कहा है, ईरान के साथ उन्होंने नाम लिया है पाकिस्तान का कि जी दो इस्लामिस्ट स्टेट्स और हमें जिनसे खतरा है, एक तो ईरान है, दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त नेतन्याहू ने ये कहा था कि जो पाकिस्तान है उसको तालिबान क्योंकि बहुत बुरे तरीके से जो है वहां पर घुसे हुए हैं और वहां पर दहशतगर्दी हो रही है, तो जिस जो इस्लामिक स्टेट हो और उसमें दहशतगर्दों को इतना ज्यादा अमल दखल हो, तो फिर उसकी खतरा होता है कि कहीं उनके हाथों में ना चले जाए। इसलिए हम जो है ये कह रहे हैं तालिबान की वजह से कि ये खतरा है। तो कहने का ये है मकसद कि ये वाली बहुत चल रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि जब इजराइल ने ये जरूर कहा है कि अगर ईरान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसको जो है हम नहीं छोड़ेंगे, ये कहा है इजराइल ने। लेकिन ईरान ने भी कहा है कि अगर इजराइल के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप ये देख लें कि आपने किसके साथ मिलकर किसके खिलाफ क्या करना है, या किसी के साथ मिलकर किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है। ये तो बाप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं। जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया क्यों हमला करना चाह रहा था? कहा जाता था कि इजराइल ने प्लानिंग की कहूटा के अंदर एक ऑपरेशन ओपेरा जो था वो हुआ था इराक के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इजराइल ने प्लान की कि इजराइल जो है वो कहूटा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। don't want to take the full responsibility। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और इजराइल जो है